नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 51 को बाहर निकाला गया, 4 की मौत। जोशीमठ और बद्रीनाथ में श्रमिकों का इलाज जारी, लापता श्रमिकों की तलाश में युद्धस्तर पर जुटी टीम। भारत के अलग अलग हिस्सों में रमजान के चांद का हुआ दीदार, पवित्र रमजान के महीने की शुरुआत के साथ पहला रोजा आज। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय देशों की समिट में होंगे शामिल। ब्रिटेन के साथ $2.84 अरब के लोन एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति। चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल बाद दूसरी बार भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड। आज जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी सेमीफाइनल। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। पहले भी हम लोग 2 बार आए हुए थे, लेकिन क्या है कि पहले इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। अभी इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई मोदी जी के आने के बाद कि सब आराम से दर्शन होते हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आदमी नहीं जा सकता उनके लिए फुल सुविधा करी है। मतलब पहले बस सेवा दी है, उसके बाद में ये व्हील चेयर दी है, ये सब करा है। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, अभी बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अब सुविधा बहुत हो गई। सीनियर सिटीजन वो सब के लिए तो बहुत ही सुविधा हो गई है। बहुत अच्छा काम किया है। रियो से प्रथम ज्योतिर्लिंग, पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, जिसके ऊपर आपने जैसे बताया कई आक्रांताओं ने हमला किया, उसको लूटा, उसको नष्ट किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी जी और साथ में पूरी टीम जब सोमनाथ जी के दर्शन करने आए, तब मंदिर का खंडहर देख के उन्होंने समुद्र में से जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि ये इस मंदिर को हम भव्य से भव्य जैसे पहले था ऐसा बनाएंगे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ कि भाई सरकार इसमें पैसा नहीं देगी। हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से गुजरात के सीएम बने, तब से मंदिर के तरफ, भगवान की तरफ उनकी श्रद्धा और लगाव तो पहले से था ही, लेकिन जब से वो सीएम बने तब से मंदिर का कोई ना कोई काम उनके हाथों होता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री नवनिर्मित श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह शेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल और हैदराबाद के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित चौथा पी परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान देंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति हैदराबाद जाएंगे। उपराष्ट्रपति आईआईटी हैदराबाद के संकाय कर्मचारियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 51 को बाहर निकाला लिया गया है। इनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। हिमस्खलन से बाहर निकाले गए लोगों में से 23 का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ में 24 श्रमिकों का इलाज चल रहा है।
वहीं शेष बचे हुए 4 BRO श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी मात्रा में बर्फ जम गई थी। BRO के श्रमिक इन बर्फ को हटाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक हिमस्खलन हो गया, जिससे मौके पर मौजूद करीब 55 मजदूर इसके नीचे दबकर फंस गए। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे चमोली के माणा बाईपास हाईवे पर हुई। हिमस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुट गया। बचाव कार्य में वायुसेना से भी मदद ली जा रही है, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। आज रमजान का पहला रोजा है। वैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में शनिवार को रमजान का पहला रोजा हुआ, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलीपींस आदि में रमजान का पहला रोजा आज है। रमजान को लेकर बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। खासकर इफ्तार और सेहरी के लिए जरूरी सामान जैसे खजूर, फल, सूखे मेवे, सेवैयां, शरबत, डेयरी उत्पाद और मसालों की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। लोग ईद के लिए कपड़ों, जूतों और गहनों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का लंदन में स्वागत किया। इस दौरान यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच $2 अरब 80 करोड़ के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। चर्चा में प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन का वादा किया। आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किंग चार्ल्स III और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मिलेंगे। कीर स्टारमर ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन के लिए आज यूरोपीय नेताओं को लंदन में समिट के लिए आमंत्रित किया है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होंगे। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की विवेकपूर्ण नीतियों की सराहना की है। साथ ही IMF के कार्यकारी निदेशकों ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों और सुधारों की सराहना की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वहीं हारने वाली टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश और दूसरे में पाकिस्तान को हराया था। वहीं न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान और दूसरे में बांग्लादेश को हराया था। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यही अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.